सो हेलो एवरीवन। मैं हूँ सौभाग्य जना। सो आज हम सीखने वाले हैं CNN क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज CNN? पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि CNN क्या होता है। तो CNN मतलब है, CNN स्टैंड्स फॉर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो पहले की जब होता था कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इसे एक मॉडल है, एक मॉडल होता है जो कि डिज़ाइन है। इस तरह इसको डिज़ाइन किया गया है कि वो इमेज को प्रोसेस कर सकते हैं और थोड़ा आउटपुट दे सकते हैं। वो है हमारा CNN मॉडल। सो वाई हमको क्यों, सो नेक्स्ट है हमारा वाई CNN मॉडल वी नीड। सो हम क्यों CNN मॉडल को इंट्रोड्यूस किए इसको। पहले पहले जब अर्ली स्टेजेस था तभी क्या होता था कि बहुत सारा डीप लर्निंग मॉडल था जो कि इमेज को प्रोसेस करता था, और वो CNN मॉडल क्या था कि वो इमेज को बहुत एफिशिएंट वे में प्रोसेस नहीं कर पाता था। जैसे कि हमारा होता है कि लो लो एफिशिएंसी वाला होता है कि वे स्ट्रगल टू हाई डिमेंशनल इमेजेस, लेकिन जैसे कि हमारा हाई क्वालिटी इमेजेस था उसको प्रोसेसिंग करने में हमको बहुत दिक्कत होता था और बहुत लो एफिशिएंट था वो वाला मॉडल। और बहुत रैम, जीपीयू, स्टोरेज वगैरह वो भी लेता था। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने CNN मॉडल को इंट्रोड्यूस किए। तो ये तो पता चल गया कि क्यों हम CNN मॉडल यूज़ करते हैं रेदर देन प्रीवियस RMN और लाइक ANN। सो CNN का आर्किटेक्चर अभी क्या होता है, CNN में बहुत सारा लेयर होता है। उनमें से क्या होता है कि इनपुट लेयर एक होता है, और हमारा होता है कन्वोल्यूशनल लेयर, और एक होता है होल्डिंग लेयर, और अंदर है फुल्ली कनेक्टेड लेयर। सो इनपुट लेयर क्या होता है कि इन इनपुट लेयर हमें कुछ इमेजेस, जो इमेजेस होता है इनको मॉडल देना पड़ेगा ना, तो वो वरना वो प्रोसेस कैसे करेगा। तो एक इनपुट लेयर होता है जो कि इनपुट इमेजेस को लेता है। तो कन्वोल्यूशनल लेयर होता है, नेक्स्ट हमारा आता है कि कन्वोल्यूशनल लेयर। कन्वोल्यूशनल लेयर क्या करता है कि वो जो हमारा इनपुट इमेजेस है उसमें से हमारा इम्पोर्टेंट फीचर्स सब एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे कि क्या बोले कि हम सपोज हम दे एक कैट के इमेज को प्रोसेस करने के लिए, तो वो कैट के इमेज को लेके कन्वोल्यूशनल लेयर में क्या करेगा कि तो वो कैट के इमेजेस में इंपॉर्टेंट फीचर्स कलेक्ट करेगा। जैसे कि कैट का इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या था कि उसका आँख कैसा है, उसका कान कैसा है, उसका पाँव कैसा है, उसका स्किन कैसा है, स्किन का कलर, वो सब फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा कन्वोल्यूशनल लेयर में। उन कन्वोल्यूशनल लेयर में कैसा फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ देयर। जैसे कि हो गया हमारा पैडिंग, स्ट्रेडिंग, एंड क्या हो गया हमारा फिल्टरिंग, एटसेट्रा ऑपरेशंस आर देयर। एंड फिल्टर्स क्या करता है कि फिल्टर बेसिकली फिल्टर यूज होते हैं हमारा पिक्चर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो होते हैं हमें कन्वोल्यूशन लेयर। एंड इस जो कन्वोल्यूशन लेयर में हम एक्टिवेशन फंक्शन क्या यूज करते हैं, रेडियो एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारे बहुत सारे जो इमेजेस होते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए उसमें से बहुत सारा नॉन लीनियरिटी होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम रेडियो एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं। सो उसके बाद आता है हमारा फुल्ली कनेक्टेड लेयर। सपोज हम दिए हैं एक बहुत बड़ा साइज का इमेज है, जैसे कि हमारा ये दिए कि 300 बाई 300 का पिक्सल का एक इमेज दे दिया। सो इतना बड़ा इमेज को प्रोसेस करने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो भी सपोज इतना बड़ा इमेज है 8 बाई 8 मैट्रिक्स, उस उनमें से जो बीच बचा सेक्शन है इसमें हमारा कैड है, तो बाकी सब सेक्शन का तो कुछ काम नहीं है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारा पुलिंग लेयर, वो पुलिंग लेयर क्या करेगा कि जो भी हमारे कॉम्बिनेशन लेयर में से जो भी इमेज आएगा उसका जो डायमेंशन है, तो डायमेंशन को वो रिड्यूस करेगा। रिड्यूस कैसे करेगा? सो उस वो भी वेरियस टाइप ऑफ टेक्निक्स है, जो कि है कि मैक्सिमम पुलिंग, देयर थ्री टाइप्स ऑफ पुलिंग लेयर। सो व्हाट द थ्री टाइप्स ऑफ पुलिंग लेयर, देयर एक है मैक्सिमम पुलिंग, एक है मिनिमम पुलिंग, और एक है एवरेज पुलिंग। तो व्हाट द मैक्सिमम पुलिंग इज डूइंग, आज इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मैक्सिमम पुलिंग में हमारा जो भी मैट्रिक्स है मैक्सिमम नंबर होगा वो कलेक्ट करके सिंपली दे देगा आपको। और जो मिनिमम पुलिंग है, जो भी मिनिमम पुलिंग होगा उसको आपको जाके स्टोर कर देगा। और जो एवरेज पुलिंग है, वो एवरेज पुलिंग क्या करेगा कि जितना भी एवरेज है, वो मैट्रिक्स का जितना भी एवरेज है वो जाकर उसको स्टोर कर देगा। तो ये है पुलिंग यार। लग रहा है ना आसान? ऐसे आसानी से ऐसे ही समझ जाएगा अपने कॉन्सेप्ट। नहीं तो रहिए, अगर आपको पहले थोड़ी सी भी अच्छी लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नेक्स्ट लेयर हमारा होता है फुल्ली कनेक्टेड लेयर। फुल्ली कनेक्टेड लेयर क्या करता है, वो जो जितना भी फीचर्स वो एक्सट्रैक्ट करता है प्रीवियस लेयर से, जैसे कि कन्वोल्यूशनल लेयर और फुल्ली लेयर से जितना भी फीचर्स वो कलेक्ट करते रहता है उसको वो कंबाइन करते हैं। कंबाइन करके फिर वो प्रेडिक्ट करता है आउटपुट लेयर। कैसे करता है? जो भी फुल्ली लेयर का आउटपुट होता है वो आउटपुट एज ए इनपुट काम करता है फॉर द फुल्ली कनेक्टेड लेयर। कैसे काम करता है?
ये जो फुल्ली कनेक्टेड लेयर होता है वो एक सिंपल एन होता है। एन मतलब क्या, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो दिस इज ये देखिए थोड़ा हमारा, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ CNN। सो ये देखिए, ये हमारा क्या इनपुट लेयर, जहाँ की हम एक जेब्रा का इमेज दिया है, वो इमेज को क्या करता है, कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन करता है, जैसे कि पैडिंग स्टार्टिंग हो गया जो वगैरह वगैरह करते हैं, और प्लस रेलवे फ्यूजन फंक्शन यूज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि पुलिंग लेयर ऐड करते हैं। पुलिंग लेयर मतलब इसको वो एमएनएन को रिड्यूस करते हैं, उसके बाद फिर से वो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन किया, फिर से पुलिंग लेयर ऐड किया, फिर इनमें से जो भी आउटपुट आया है वो आउटपुट को क्या करेगा, आज ये इनपुट काम करेगा और दिस फुल्ली कनेक्टेड लेयर। क्यों काम करेगा फुल्ली कनेक्टेड लेयर एज ए इनपुट? क्योंकि हमको कंबाइन करना है फीचर्स। क्योंकि ये जो जेब्रा का जितना भी फीचर्स है, ये जो क्या था, उसका टेल है, इसका हेड है, इसका पैर है, वो सब अलग अलग फीचर्स होगा ना। वो फीचर को अगर कंबाइन करेगा तभी के जाके पता चलेगा कि वो जेब्रा है या फिर हॉर्स है या फिर डॉग है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन। सपोज हमारा डाटा सेट में है हॉर्स है, जेब्रा है, डॉग है, 3 क्लास में है। तो 3 क्लास में क्या करेगा, वो तीनों क्लास में सॉफ्ट मैक्स फंक्शन डिवाइड हो जाएगा, और तीनों क्लास में किसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो इमेज का होने का। जैसे कि देखो, अगर 0.2 हॉर्स है मतलब इसका मतलब 20% प्रोबेबिलिटी है कि वो इमेज हॉर्स हो सकता है, और 0.7 मतलब 70% प्रोबेबिलिटी है कि वो इमेज जेब्रा हो सकते हैं। 0.1 मीन्स 10% प्रोबेबिलिटी है कि वो जो भी इमेज है वो डॉग है। सो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन टू CNN। तो अभी थोड़ा डीप में जाते हैं कि क्या कन्वोल्यूशन ऑपरेशन कैसे होता है। जैसे कि हमारा ये देखिए कि फिल्टर होता है, वो फिल्टर क्या करते हैं, स्प्लाइस करता है। जैसे कि ये हमारा कर्नल है, फिल्टर को हम कर्नल भी बोल सकते हैं। सो ये सपोज ये हमारा इनपुट मैट्रिक्स है और ये हमारा कर्नल है। सो ये क्या करेगा, सिंपली ये जितना भी है, ये 3x3 मैट्रिक्स है, ये 3x3 मैट्रिक्स है, इसको ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करके जो भी कुछ रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट को यहाँ पे स्टोर कर देगा। फिर ये वाला मैट्रिक्स जाने के बाद ये वाला मैट्रिक्स पाएगा। वैसे वैसे ही करते करते वो इस जगह पे स्टोर कर देगा। ठीक है। सो फुल नहीं रहेगा काम तो कर देगा।